इंसान के बच्चे दो ही वक्त सबसे ज्यादा फूट फूट के रोते हैं। पहला, जब उन्हें स्कूल जाना होता है, और दूसरा, जब उन्हें सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना होता है। मतलब ये क्या तिहाड़ी मजदूरों वाली सिस्टम है यार। मुझे याद है मैं 7 साल की उम्र में 5 बजे उठ जाता था और बिल्कुल गंजेड़ियों वाली फीलिंग आती थी। और ये किस चांडाल ने बोल रखा है कि सुबह सुबह पढ़ने से सब याद रहता है। सुबह सुबह नींद में ये तक याद नहीं रहता कि शरीर के कौन से हिस्से से हटते हो तुम। आंखों में ऐसी पपड़ी मिलेगी जैसे स्पाइडरमैन ने जाले बुन रखे हो। तुमसे पहले तुम्हारे नाक मूतने लगेंगे, और अगर तुम्हारी निगाहें नीचे की तरफ गई तो तुम्हें एक ही चीज दिखेगा, खड़ा है खड़ा है खड़ा है। अश्लील है ये लोना। अब बारी है स्कूल जाने की, और यू नीड समथिंग टू राइड ऑन। तुम्हें चाहिए एक सवारी। कई बच्चे या तो बाइक, कार, बस, कभी कभी हेलीकॉप्टर से भी स्कूल आते थे। पर मेरे नसीब में ये चलता फिरता कंसंट्रेशन कैंप था। मतलब 8 सीटर की वैन में 20 बच्चे ठूसे हुए रहते थे, और अंदर बैठते ही तुम्हें ये पता चल जाता था कि किसने सुबह क्या नाश्ता किया है। साला खुद हवा खराब करता है और खुद पंखा चलाते। निकल। अब हम स्कूल पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले हमें ये नजारा मिलता है। चल ओए खिसक ओ खिसक थोड़ा सा उधर। शाबाश। ओए तेरे को बाहर निकलने के लिए किसने कहा? अंदर कदम रखते ही तुम्हें वॉचमैन से लेके प्रिंसिपल, ये गंदा सा नाम, जो भी देखे उसे ये करना है। सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब। देखो यार, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है ये करने में, सबको करना चाहिए। बट एक दो टीचर्स इतने लीचड़ होते हैं, उन्हें देख के ही ना मन करता है साले को बम से उड़ा दूंगा। मुझे याद है एक सर ने तो मुझे इसलिए सबके सामने लाफे लगाए थे क्योंकि मेरे जूते का फीता खुला था। अरे चचा, तुम्हें उस नींद वाले हालत में कोई छू दे तो जुबान से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, क्या बोला? और कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं जो पढ़ाते वक्त कहेंगे तुम 69 टाइम्स डाउट पूछोगे तो मैं 69 टाइम्स बताऊंगा। और अगर बच्चा जाके सिर्फ एक बार पूछ ले तो अब आ जाते हैं हिस्ट्री, सिविक्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद दूसरी सबसे बर्बाद चीज पर, असेंबली। असेंबली से ज्यादा वाहियात सिस्टम ना थी ना होगी, क्योंकि बच्चों को धूप में खड़ा करके प्रिंसिपल शुरू हो जाते हैं। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। और अगर तुम्हारा नसीब टट्टी है तो फिर अलग से सिंगिंग, डांसिंग, प्ले, नुक्कड़ नाटक, ईटिंग कंपटीशन, तकेशीस कासल सब होते थे। स्कूल लाइफ में एक और बड़ी दुख की बात थी कि तुम भले ही ऋतिक रोशन और गैल गैडोट के ही बच्चे क्यों ना हो, तुम सुंदर नहीं दिख सकते थे। अगर तुम्हारे बाल बड़े हुए हैं, गंजे हो जाओ, दाढ़ी आई है, छक्के बन जाओ। और अगर प्रिंसिपल या कुछ टीचर्स ने तुम्हें कोई लड़की से बात करते हुए देख लिया तो तुमसे वो सिर्फ एक बात पूछेंगे, ये कोई रंडी खा रहा है? ये कोई रंडी खा रहा है? मैं क्लास 9 में था और अपनी क्लासमेट से कहा, सुनो ना यार, मुझे अपनी फिजिक्स की नोटबुक देना ना, वो होमवर्क कॉपी करके वापस कर दूंगा। बस ये बात करते हुए मुझे एक टीचर ने देख लिया और अगले ही दिन मेरे माँ बाप को बुला के ये बोला, आपका बेटा लड़कियों से बात करता है। अरे मैं तो सिर्फ नोटबुक मांग रहा था भाई, कौन सा परमिशन मांग रहा था। जाता हूं तुम्हारे साथ। आजकल के बच्चे तो फिर भी अपने सीनियर्स की बात एक बार सुन ले और थोड़ी इज्जत भी कर दे, पर हमारे जमाने में बच्चे इतने मंजे हुए हरामी होते थे, उन्हें कोई कुछ सिखा ही नहीं सकता था। और अगर आप उन्हें सीनियर होने के नाते कुछ बोल दो तो बस एक ही जवाब मिलता था, अबे लौड़े अपना काम कर। गजब बेइज्जती है। मेरे दोस्त के स्कूल का प्रिंसिपल तो अलग पेटी था। वो साला अपने आप को शर्लॉक समझता था। उसने स्टूडेंट्स के बीच में अपना ही एक जासूस रख लिया था। सब दिनों की तरह टीचर क्लास में था नहीं, लौंडे उंगलीबाजी में लगे हुए थे। और बंदे ने बोल दिया, आ रहा हूँ बहनचोद, गाना गुच्छो इंसान के। बस फिर क्या था, हो गई चुगली। गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहा है? बहिन चौथ बोल रहा है। वो बेचारा घर पे अपने माँ बाप को सिर्फ एक बात बोलता रहा, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। देखो मेरे हिसाब से स्कूल में बिताए मेमोरीज, तुम्हारे हरामी दोस्त
और कुछ चुनिंदा टीचर्स, इनके साथ ही बिताए हुए मोमेंट्स तुम्हें स्कूल की याद दिलाते हैं। यार स्कूल की इतनी सारी बातें हैं कि बात करते करते ये बुढ़ा निकल लेगा, बट बातें खत्म नहीं होगी। तुम्हें अच्छा लगा तो यार अपना प्यार दिखाना, लाइक कमेंट भले ही ना करना बट शेयर जरूर करना, रीच बढ़ेगी। और यार अगर तुम लोग शेयर नहीं करते हो, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आते हैं।